हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स का कुछ की पॉइंट बताने वाले, ठीक है। ये NCERT बुक में यही लाइन दिया हुआ दोस्तों, और आप लोग देखेंगे एग्जाम में, JSSC के एग्जाम में, कि एक दो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है ना, तो आपको लगता है पता नहीं कहाँ से ईयर जो पूछ देता है कभी कभार, तो पता नहीं कहाँ से पूछ दिया। दोस्तों पूछता है NCERT बुक से, NCERT बुक से बाहर नहीं पूछता है इन लोग, ठीक है। तो हमें इकोनॉमिक्स का कुछ पॉइंट लगा जो हमको लगा बताना चाहिए आपको, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसको जरूर देखिएगा दोस्तों, और आपको फायदा मिल रहा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और दोस्तों को जरूर बताइएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पे जुड़ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी यूजफुल वीडियो पे वहाँ पे PDF वगैरह दिया जाता है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं उसे, ठीक है दोस्तों। तो NCERT बुक से रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन बताने वाले, ज़्यादा नहीं, एक पेज का PDF है जो कि आपको लाजवाब लगेगा, मतलब कहने मतलब शानदार टॉपिक है ये, और इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है दोस्तों। चलिए तो हम लोग कर लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो मिनी टेस्ट दे रहे हैं पता होगा 20 क्वेश्चन का, जरूर देखिएगा उसको, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपको GK वगैरह जो भी है वहाँ पकड़ बनेगा अच्छा खासा, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत कर ली है, थोड़ा क्वेश्चन लगाइए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन अभी एग्जाम के टाइम पे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, सिंपल बात करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, लंबा लिफाफा तो हम लोग करते नहीं है, जितना शॉर्ट में बात करें उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, एग्जांपल कभी कभी क्या पूछता है ना, पूछ देगा, ठीक है, कि बता इलेक्ट्रिसिटी, एग्जांपल दे दिया, ठीक है। बोले कुछ का प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र है, सेकेंडरी या टर्सरी है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी कुछ लोगों को दिक्कत है कि हिंदी में कराइए, भाई इसमें हिंदी इंग्लिश की क्या बात है भाई, प्राइमरी तो पता ही प्राथमिक होता है। अब देखिए इसका एग्जांपल है, एग्रीकल्चर याद रखना है, ठीक है, फिशिंग याद रखना है, मछली वाला, और फॉरेस्ट्री याद रखना है। ये एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री तीनों एग्जांपल याद रख लीजिए, ठीक है। ये एग्जांपल आपको प्राइमरी का है, ठीक है। सेकेंडरी में देखिए माइनिंग वगैरह आता है, मैन्युफैक्चरिंग आता है, इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, तो माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ये सेकेंडरी सेक्टर में एग्जांपल है। टर्सरी का एग्जाम, टर्सरी अच्छा से याद कर लिए, क्योंकि एग्जाम में यही देता है ज़्यादातर, ठीक है। ये याद रखिएगा ना, क्योंकि देखिए इसमें बिजनेस हो गया, इसमें सब जितना भी बुक में सब लिख दिए, इसमें बिजनेस भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, टर्सरी बन जाता है, बैंकिंग हो गया टर्सरी, इंश्योरेंस हो गया टर्सरी, इंश्योरेंस भी आया हुआ एग्जाम में, टेली कम्युनिकेशन भी आया हुआ है, ये भी टर्सरी का एग्जांपल है, ठीक है। रियल एस्टेट, देखिए दोस्तों, इस एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि सर्विस सेक्टर किसको बोलते हैं, ऑप्शन दे देगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ऑल ऑफ दीज। तो सर्विस सेक्टर टर्सरी को बोलते हैं, ठीक है, टर्सरी को सर्विस सेक्टर बोलते हैं, पता है कि नहीं, इस बात को बिल्कुल पता है, ये NCERT बुक में दिया हुआ सब चीज़, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, बिजनेस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया। एग्जाम्पल टर्सरी सेक्टर याद कर लीजिए, जैसे याद करना चाहिए, बैंकिंग दिमाग रखना है, इंश्योरेंस रखना है, टेली कम्युनिकेशन, ये तीन कम से कम याद कर लीजिए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट तो अपने आप पता चल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी और मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेकेंडरी का है, और एग्रीकल्चर ये पूछता है, फिशिंग और फॉरेस्ट्री ये प्राइमरी का है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट चीज़, 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ से। एक और पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे, ऐसे पूछेगा आपको, ये JSSC एग्जाम में आया चुका है, दरोगा एग्जाम में, कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड पहले हम करवा चुके थे, लेकिन NCERT बुक में ये चीज़ दिया हुआ है, तब हमको लगा अच्छा ऐसा बात है, NCERT बुक से उठाता है इन लोग और कुछ नहीं, ठीक है। तो नेशनल डेयरी, ऐसे हम पहले बता रखे कि NCERT बुक फॉलो की ज़्यादा अच्छा है। देखिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट हम बुक भी बता रखे थे, ठीक है। ये कौन बनवाल था, सतीश कौन बनवाल करके था, नाम भूल रहे हैं अभी, कोई बनवाल करके जो बुक था NCERT, उस अच्छा खासा दिया रहता है उसमें, सब वही UPSC के लोग तैयारी करते वही बुक फॉलो करता है, ठीक है। चलिए, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसका पूछ देगा ईयर, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब होता है, 1970 में। इस तरह क्वेश्चन पूछता है तो फंस जाते हैं आप लोग को पता नहीं कहाँ से दे दिया। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का स्थापना 1970 में हुआ था। कब हुआ था? 1970 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, ये भी क्वेश्चन दे देगा, ईयर पूछ देगा, इसमें फंस जाइएगा, पता नहीं कहाँ से उठा दिया, लेकिन है NCERT का। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, कब? 1999, ठीक है, कब? 1999। चलिए, एक और क्वेश्चन था दोस्तों, पूरा, ये हो सका एग्जाम में पूछ दे, पूरा का फुल फॉर्म बताइए, PURA, इसका फुल फॉर्म बताइए। ये कोविड-19 के टाइम में वर्ड फेमस हुआ था, कोविड-19 के टाइम में, और कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरिया, ये प्रोविजन होगा, प्रोवाइडिंग नहीं, प्रोविजन होगा, यहाँ पे हिंदी में कर दी ताकि दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। प्रोविजन अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरिया, ठीक है। तो प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरिया, दोबारा बोलिए, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरिया, इतना याद रखना है, ऑप्शन से पता चल जाएगा, ठीक है। प्रोविजन ऑफ, यू से अर्बन हो जाएगा, और रूरल एरिया, ठीक है, एमिनिटीज़ तो यहाँ होगा बीच में, ठीक है, देख लीजिएगा। भारत निर्माण योजना, भारत निर्माण योजना कब हुआ था? ये भारत निर्माण योजना ये 2005 में, कब हुआ था? 2005 में। एक और इम्पोर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, 3 आपको याद रखना है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, भारत निर्माण योजना 2005,
और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये क्वेश्चन आ चुका दरोगा वाला में, ये वाला सवाल, ठीक है। नेशनल रूरल, आप दोस्तों बता रहे ये क्वेश्चन पहले करवा रखे से, जो क्वेश्चन जो करवाए थे दरोगा वाला पेपर यूट्यूब में, ये सब क्वेश्चन करवाए हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, इसलिए बता रहे हैं आपको, इंपॉर्टेंट है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005, ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 और एक भारत निर्माण योजना 2005, ये तीनों याद रखें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का है। चलिए एक और यहाँ से आप क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखना जैसे तैसे करके। नरेगा, ठीक है, नरेगा देखिए 2005 में ये स्थापित इसका हो गया था, एक्ट बन गया, ठीक है, लेकिन लागू कब हुआ था, एग्जाम्पल पूरा डेट याद रखना है, 2 फरवरी 2006, ये डेट याद रखना, ठीक है, 2 फरवरी पूरा रखिए दिमाग में, 2 फरवरी 2006। हालांकि 2005 भी ऑप्शन दे सकता है, लेकिन ये एक्ट लाया गया था 2005 में, ठीक है, लेकिन फोर्स में मतलब एक्ट मतलब लागू कब से हुआ था, तो 2 फरवरी 2006 से, ठीक है। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। अच्छा, नरेगा को क्या, नरेगा पता ही है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, फुल फॉर्म तो पता ही होगा, कभी कर दो फुल फॉर्म ही पूछ देता है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, 2 फरवरी 2006। अच्छा, इसको नरेगा से मनरेगा चेंज कर दिया गया, कब कर दिया गया, 2 अक्टूबर 2009 को, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। नरेगा से मनरेगा कब हुआ, 2 अक्टूबर 2009 से, ये भी 2 अक्टूबर, यहाँ 2 फरवरी है और यहाँ 2 अक्टूबर है, बस इसमें 2006 का है, इसमें 2009 का है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि अभी जो मनरेगा चल रहा है, अभी कितना मिलता है पर डे काम करने के लिए, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो कितना था बताइए, 228 रुपया, 228 रुपये था, मेरा शायद रिविजन में से देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, झारखंड का 228 रुपया, 228 रुपया भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मनरेगा के तहत पर दिन का सैलरी मतलब पेमेंट कितना दिया जाता है, तो 228 रुपया, ठीक है दोस्तों, कितना दिया जाता है, 228 रुपये दिया जाता है, पता है कि नहीं, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो नरेगा मनरेगा देख लीजिएगा, और ये डाटा करंट अफेयर का पूछ सकता है, 228 रुपया ला, चलिए ठीक है, बस इतने पॉइंट है दोस्तों, लगा इंपॉर्टेंट इसलिए हम आपको बता रहे, देख लीजिएगा एक बार, इसको पीडीएफ हम डाल देंगे टेलीग्राम में, ठीक है, टेलीग्राम चैनल जैसा वाला करके, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, बस छोटा ज़्यादा नहीं, 8-10 पॉइंट है, बस थोड़ा थोड़ा करके हजम करते जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी आपको क्या बोलते हैं इसको, पूरा इकोनॉमिक्स का आपको पूरा हैंड रिटन नोट्स दे चुके हैं पहले, ठीक है, हालांकि टेलीग्राम ने शायद नहीं दिए, पेडला ग्रुप में डाले थे शायद, लेकिन बहुत अच्छा नोट्स था, पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ उसमें निकाल दिए, और एक बार देखिएगा सब समझ में आ जाएगा, उसमें पूरा लिख दिए थे उसमें, उसको पढ़ लीजिएगा तो कोई एग्जाम के लिए आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि 1-2 सवाल 2 साल 3 साल पूछता है, इसमें से करंट अफेयर का 2 घुसा देगा, इसी मान ले पूछ देगा मनरेगा बताइए कि कितना भी इसको पर डे मिलता है उन लोगों को काम करने के लिए, 228 रुपया, ठीक है। ये 2022 या 23 में इसको चेंज किया गया था ये, ठीक है, पहले कम था, ठीक है। चलिए, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड 1970, ये सब डिटेल याद रख, इंश्योरेंस स्कीम याद रखना है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999, इसे याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।